नमस्कार, मैं हूं पुनीत कपूर और दी अनकट स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की स्टोरी में हम बात करेंगे आदिवासी समाज की। इस वक्त हम धनोरा के ग्वारी गांव में मौजूद हैं। हमारे साथ यहां पर जो आदिवासी समाज के प्रांतीय धर्माचार्य हैं प्रेम सिंह सल्लाम साहब, वो मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सल्लाम साहब आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सल्लाम साहब से बात करेंगे आदिवासी समाज के बारे में। टोटम और गोत्र की आदिवासी समाज में क्या है व्यवस्था, किन गोत्रों के बीच में शादी हो सकती है, किन के बीच में शादी नहीं हो सकती। साथ ही ये भी जानेंगे कि बड़ा देव और बूढ़ा देव में क्या फ़र्क है। इसके अलावा सल्लम गांगरा आदिवासी समाज में क्या है। इसके अलावा एक ऐसी घड़ी के बारे में बात करेंगे जिसे गोंडवाना समय चक्र कहा जाता है, जो उल्टी दिशा में घूमती है। सामान्य घड़ी जिस तरीके से क्लॉकवाइज घूमती है, ये जो गोंडवाना समय चक्र है, जो गोंडवाना घड़ी है, ये उल्टी दिशा में घूमती है। तो इसके पीछे क्या वजह है। साथ ही ये भी जानेंगे कि आदिवासी समाज में जादू क्रिया का इतना महत्व क्यों है, जादू क्रिया को लेकर क्या मान्यताएं हैं समाज में, इस बारे में भी हम बात करेंगे। इन तमाम बातचीत के बीच में मैं आपको बता दूं, हम बातचीत की शुरुआत करेंगे गोत्र से। और यहाँ पर हम बैठे हुए हैं गांव में, यहाँ पर जो जिस पेड़ के नीचे हम बैठे हुए हैं, ये सेमल का पेड़ है और गोत्र व्यवस्था में इस पेड़ का अपना महत्व है। तो सलाम साहब, सबसे पहले आप बताएंगे क्या है पेड़ का महत्व, जो सेमल का पेड़ जिसके नीचे हम बैठे हुए बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। यह पेड़ है जिसे गोंडी भाषा में सावली मड़ा कहा जाता है और हिंदी में इसे सैमल का वृक्ष कहते हैं। इसी पेड़ के नीचे आदि गुरु पहांदी पारी गोपाल लिंगो, जो गोंडी धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, आदि गुरु माने जाते हैं, जिन्होंने माता कली कंकाली के 33 बच्चों को कोयली कछारगढ़ की गुफा में, जिन्हें शंभू शेख ने बंद किया था, और धन्ने गांव के निवासी हीरा सुका पाटा लीर ने उस गुफा से उन्हें मुक्त किया और अपने आप को शहीद हो गए। वहां से मुक्त होने के बाद आदि गुरु पहांदी पारी गोपाल लिंगो ने 33 बच्चों को अपने गोटूल में ला करके प्रकृति का दर्शन कराया, प्रकृति का पाठ पढ़ाया, और इसके बाद फिर उन्हें बैयर लांजी ला करके गोंडी पुनेम की दीक्षा दे करके, शिक्षा के बाद दीक्षा दे करके, और पुनः वापिस होकर के और सैमल के वृक्ष के नीचे बैठ करके जब उनको विभाजन करने लगा, सगाओं में बांटने का काम करने लगा, तब इसी सैमल के वृक्ष के नीचे बैठ करके उन्होंने इसमें जो पत्तियां दिख रही हैं आपको, किसी डंठल में एक पत्ती दिखेगी, किसी में 2 का गठ समूह रहेगा, किसी में 3 का, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6 और किसी में 7 जी। ऐसा उन्होंने देखा। उसी क्रम के अनुसार उनको गठ समूह बनाया 33 बच्चों को। जी। एक को बिठाला, फिर 2 के समूह को, फिर 3 के समूह को, फिर 4 के समूह को, फिर 5 के समूह को, और 5 को अलग। ऐसा उन्होंने इनको विभाजन किया और कहा कि तुम ये 7 सगा हो गए और 5 जिन्हें अपनी स्वयं की जिम्मेदारी दी थी, तो ऐसे 7 और 5 12 सगा माने जाते हैं, जिसे प्रत्येक सगा को 100-100 गोत्र उनके बनाए हैं जी। प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए। पशु पक्षी और वनस्पति के माध्यम से 3 कुल चिन्ह बना करके प्रत्येक गोत्र को, प्रथम सगा को भी 100 गोत्र, द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम छठम 7वें तक 100-100 गोत्र, तो 700 हो गए जी। और 5 जो उन्हें अपनी स्वयं की जिम्मेदारी भूमिका के रूप में दी थी, वो उनके 10-10 गोत्र, 10 पना 50, यानी 750 प्रकृति के 750 प्रकार की वनस्पति, 750 प्रकार के पशु पक्षी और 700 प्रकार के 50 प्रकार के पशु। जी। प्रत्येक गोत्रधारी को
कुल चिन्हों के रूप में आवंटित किया, जिससे प्रकृति का संतुलन बना रहे। 2200 में 3 का गुणा करते हैं तो हम 750 में तो 2250 आते हैं। जी तो 2250 की एक तरफ रक्षा होती है तो दूसरी तरफ भक्षण भी होता है, जी 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 जिससे ये प्रकृति का संतुलन बना हुआ है। कहने का मतलब यदि हम पुण्य ही पुण्य करेंगे और ये बाला पलुआ ये भारी हो जाएगा, ये हल्का हो जाएगा। जी जी तो लिंगो जी ने प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रकृति को बचाने के लिए, इस धरती को बचाने के लिए उन्होंने ये मार्ग उनको समझ में आया, जिसमें उन्होंने इस व्यवस्था को बनाने में आकाश गंगा के 12 ग्रहों के बारे में भी पता लगाया उन्होंने जी कि आकाश गंगा में 12 ग्रह हैं। उसी आधार पर उन्होंने 12 सगा बनाए। जी और वो 12 ग्रह कौन कौन से हैं, जैसे हमारे गोंडी में पूर्वा, सुरबा, नीलू, भुई, सुकुम, नलेंज, आरू, मेरू, भस्सुम, पुयार, मूठ और सिल्का, अच्छा ऐसा कहा जी जाता जी है। जी तो उनको देखा कि ये सभी 12 ग्रह जो हैं सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, जी ऐसा चक्कर मार रहा है दाएं से बाएं। जी और उसमें आएंगे गुरुजी, हम आगे बात करेंगे। जी जैसे आपने बता दिया, पहले जो गोत्र के बारे में थोड़ा सा और विस्तार से जानकारी ले लें। हाँ अलग अलग 100 हर एक देव में जो सगा है उसके अंदर 100 गोत्र हैं। हाँ। 7 तक 700 है। तो विवाह के लिए क्या व्यवस्था है? विवाह के लिए व्यवस्था ये है, एक देव वाले जी 100 गोत्र हैं, जी 2 देव वाले भी 100 ही है, जी 7 तक। तो 1 देव वाले, 3 देव वाले, 5 देव वाले और 7 देव वाले, जी ये 4 सगा भाई माने जाते हैं। अच्छा, जितने विषम अंक है, विषम 1 3 अंक 5 7। 7 जी और 2 4 6, ये 3 सगा सम के हो ये गए, आपस में भाई हो गए, एक ही गोत्र के हो गए माना जाए। एक गोत्र के होगा। ये आपस में गोत्र भले अलग अलग हो, जी लेकिन सम और विषम का विशेष ध्यान रखा गया है उसमें। अच्छा, तो विवाह एक का 3 देव के गोत्र के साथ नहीं हो सकता है, हाँ 2 का 4 के साथ नहीं हो सकता। हाँ, विवाह होगा सम और विषम के गोत्र विषम में होगा। और फिर जो आगे 5 देव और हैं उनमें फिर क्या व्यवस्था? बिल्कुल बिल्कुल 1 3 5 7 ये 4 सगा भाई भाई ये आपस में शादी विवाह नहीं नहीं, करेंगे। फिर जो 9 11 हैं आगे 2। 9 11 में वो 5 भूमिका हैं वो। जी, तो वो 5 में किस तरीके का विवाह होता है? 5 में 5 भूमिका है वो पुजारी थे वो। अच्छा उनको पूजा पाठ करने की, प्रचार प्रसार करने का की जिम्मेदारी थी वो। अच्छा जी 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 8 9 10 11 और 12 और आदि उनको भी मिलाते हैं जी, तो सम और विषम वहां पे भी यही रहेगा। वहां भी यही है। 1 3 5 7 9 11 इनके बीच में नहीं हो सकता, ये आपस में बिल्कुल एक ही बिल्कुल वंशावली के माने बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल है ना? बिल्कुल और वहां पे 2 4 6 8 10 बिल्कुल 12 बिल्कुल ऐसा करने पर यदि सम सम या विषम विषम में किया जाता है तो उसे समाज अपराधी मान करके उसको दंडित करती है, अच्छा, ये भी व्यवस्था है। क्योंकि वो भाई बहन कहलाते हैं। जी ये आप कुमरे गोत्र हैं, मैं सल्लाम गोत्र का हूँ, मेरे भी 6 देव हैं, आपके भी 6 देव हैं। जी अब आप तो मेरे बड़े भाई हैं, जी 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 है ना। ये कुसरे हैं, कितने देव वाले हैं आप? 4 देव वाले हैं। तो ये हम सब एक सगा के लोग, हम आपस में रिश्तेदारी नहीं कर सकेंगे। अच्छा अच्छा हमें 7 देव वाले चाहिए, जी हमें 5 देव वाले चाहिए, हमें 3 देव वाले चाहिए, हमें 1 देव वाले चाहिए। आप एक बार जब पिछली बार हम बात कर रहे थे तो आप बता रहे थे जो कुमरे गोत्र के होते हैं उनमें क्या बकरा उनका बकरा उनका कुल चिन्ह माना जाता है, इसलिए वो बकरा को नहीं छूते, काटते नहीं, पूजते नहीं। जिस बड़ा देव में हम बकरा चढ़ाते हैं जी उसी बड़ा देव में ये सुअर चढ़ाते हैं या बोदा चढ़ाते थे पहले। अच्छा अच्छा, तो जो पक्षी, जो पशु है और जो वनस्पति, उसकी रक्षा वो आराध्य मान के अपना पूजा। अपना कुल चिन्ह को जी की रक्षा करना ही पड़ेगा। ये यदि उसका उल्लंघन कर रहे हैं तो वो अपराधी माना जाता है। अच्छा अब मैं सल्लाम हूँ, माने जी मैं सालई का पेड़, सालई के पेड़ के ऊपर से हमारी गोत्र की उत्पत्ति हुई। जी अब हमें यदि उसको काट के लाने की आवश्यकता है तो हमें नहीं काटना चाहिए, सल्लाम लोगों को नहीं काटना चाहिए, कुल चिन्ह है वो। जी जी हमें उसकी जरूरत है तो और किसी के द्वारा कटवा के बुलवा सकते, लेकिन हम नहीं काटेंगे उसको। हम किसी भी प्रकार, ऐसा ही ये लोग हैं, जी। किसी भी प्रकार से उसे छूते तक नहीं, छूते भी हैं तो फिर स्नान करना पड़ता है। अच्छा, ऐसा भी है।
ऐसा अपराध माना जाता है। जी जी जी। जो 750 का शुभ अंक माना जाता है, वो क्या यही तमाम देव के गोत्रों की संख्या को जोड़ के ही बना है क्या वो अंक? जो है मैंने देखा है आपकी गाड़ी में भी लिखा है, पीछे तमाम जी, जगह हम देखते हैं जय सेवा जय जोहार 750 हर जगह लिखते हैं आदिवासी समाज के लोग। बताया गया है हमारे लिंगू जी ने जब आकाश मंडल का जब ध्यान किया था तो उन्हें जगमग तारे दिखाने थे, जो ऊपर अपने को दिखाते हैं, अभी जो जंधैया कहते हैं रात में जो दिखती हैं। जी। तो उनमें से जब उन्होंने गिनना शुरू किया तो मात्र 750 तक गिन पाए थे, उसके आगे उन्होंने उनकी गिनती नहीं लगा पाया था। उसी 750 के आधार पर उन्होंने इस व्यवस्था में शामिल किया है और उसको शुभ अंक बताया। अच्छा, शुभ अंक माना जाता है इसलिए आदिवासी। अच्छा, एक और थोड़ा सा फर्क आता है कि बड़ा देव और बूढ़ा देव क्या दोनों एक ही होते हैं? सबसे बड़े देव कौन से हैं आदिवासी समाज के? बड़ा देव, बूढ़ा देव और महादेव, जी सगा देव, जी ये सभी अलग अलग हैं। जी बड़ा देव उसे कहते हैं जिसने सृष्टि की रचना की, जी जो हर घट घट में जिनका वास हो, जिन्हें कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं कण पड़ती, कण में रहते हैं जो कण कहते कण में विराजमान जी है। जी जी और बूढ़ा देव वह है जिन्होंने हमें जन्म दिया है, जो हमारे माता पिता हैं। जी। ये मरने के बाद, दफनाने के बाद सीता दबाई और चौतरा छाप के देव डबला में फिर उनको पुनः देव रूपी बना करके उन्हें देव के रूप में मानते हैं, जिसे बूढ़ा देव कहा जाता है। अच्छा, जो पूर्वजों की आत्मा है, जो माता पिता हैं, अच्छा हाँ, उनको बिल्कुल माना बिल्कुल। जाता है। तो जिनकी देन है कि हमें इस दुनिया देखने में उनकी अहम भूमिका जी, है। मतलब एक तरीके से गोत्र के देव कह सकते हैं उनको, कि जो अगर आपका सल्लाम गोत्र है तो उसको जो सबसे कुल पूर्वज देवता। जो कुल देवता तमाम है वो बूढ़ा देव होंगे। हाँ, अच्छा, किस स्वरूप में पूजा होती है? बड़ा देव की किस स्वरूप में पूजा होती है? क्या मूर्ति के रूप में पूजा होती न है? किस स्वरूप में पूजा होती निरंकार, जिसका कोई आकार नहीं, है? अच्छा, तो मात्र शक्ति के रूप में। अच्छा, बड़ा देव की पूजा होती है। हाँ, तो कहीं पर कुछ ऐसा स्थापित करते हैं कहीं? कुछ नहीं, जहाँ भी उसको मान लेते हैं कि हमें यहाँ स्थापना करना है, मान लो सार्वजनिक रूप से यदि कर रहे हैं तो गांव में कोई जगह निश्चित कर लेते हैं, और नहीं तो उनको कहीं निश्चित जगह में उनको, क्योंकि वो हर घट घट में बास, इसलिए ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है उनकी। हम जहाँ बुलाते हैं आफत पड़ती हमें, हम खेत खलियान वाले हैं, जंगल पहाड़ वाले हैं, गैल घाट वाले हैं, जहाँ हमें आफत पड़ जाती है हम वहाँ बुला लेते हैं कि देव हमारी मदद करें, वो वहीं आके हमारी किसी न किसी रूप में मदद करेंगे। ऐसा विश्वास रहा है और ऐसा देखने में आता है। और बूढ़ा देव की स्थापना किस स्वरूप में होती है? बूढ़ा देव की स्थापना भी सल्ला गांगरा के रूप में होती है। जी, मेरा ये भी एक सवाल था, सल्ला गांगरा क्या है? सल्ला गांगरा ये है, सल्ला माने पिता शक्ति और गांगरा माने माता शक्ति। मातृशक्ति। तो सल्ला और गांगरा माने माता और पिता। जी। अच्छा, उनके स्वरूप में मतलब क्या तस्वीर लगाते हैं कैसे, मतलब? तस्वीर नहीं रहती, जी। मात्र उनको मानते हैं कि ये हमारी सल्ला शक्ति है, हमारी गांगरा नहीं, मैं शक्ति है। यही पढ़ रहा था जब आदिवासी समाज के बारे में, तो जो जिस प्रकार से ये बना हुआ है ना, जी चिन्ह है जो ये चिन्ह मुख्य रूप से, जी ये हमारा सतरंगी ध्वजा जो है, जी यही हमारा पूरा दर्शन कराता है। ये 1 देव, 2 देव वाले, 3 देव, 4 देव, 5 देव, 6 देव, 7 देव वाले, अच्छा और 5 इसमें समाहित हैं, अच्छा, 5 ही चिन्ह में, जी जी है जी ना। जी तो ये जो दोनों जो कर दिख रहे हैं अलग अलग, जी। ये ऐसे एक दायना भाग को हम सल्ला शक्ति मानते हैं और बायां भाग को गांगरा गांगरा शक्ति शक्ति। मानते हैं। सल्ला मने पितृशक्ति और गांगरा मने मातृशक्ति। मातृ शक्ति। अच्छा। और यही सल्ला शक्ति के द्वारा ही ये सृष्टि का संचालन किया जा रहा है, ऐसा जी एहसास नहीं, प्रत्यक्ष दर्शन होता है इस बात का। जी जी यदि हमें पैदा किए माँ बाप ने, तो हमारी जिम्मेदारी ही कि हमें पैदा करके ही जाना है। जी 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 जी। तो ऐसा ये सिस्टम है इसका। इंसानी जीवन प्रकृति में जो निरंतरता है वो इसी वजह से वो है। बिल्कुल जो सामने दिख रहा है उसी बात को हमारे गुरु लोग मानते रहे। जी जी। एक और बात जो मैं पढ़ रहा था कि महुआ का पेड़ बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है, इसके पीछे क्या वजह है? महुआ का पेड़ के बारे में ऐसा बताया जाता है, महुआ एक ऐसा पेड़ है हमारे लिए अमृत जैसा वरदान है वो।
महुआ का पेड़, जी उसमें बहुत सारी खासियत हैं, विशेषताएं हैं। जैसे महुआ का पेड़ में जब फूल आते हैं तो ऐसा औंधा मुँह रहता है उनका, जी और वो अपने आप गिरते हैं, उनको तोड़ा नहीं जाता। उनको वहाँ से उठाने के बाद, सूखने के बाद 10 साल बाद भी उसको आप पानी में डालोगे तो जैसा महुआ के पेड़ से लगा हुआ फूल है उतना ही ताजो तराजा फूल के फिर से जैसा का तैसा, खराब नहीं होता है। खराब नहीं, मतलब फिर से फूलने वाला जी जी जी। फूल अच्छा है अच्छा, वो। जी 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 जी। फिर से फूल, हाँ बाकी फूल दोबारा नहीं फूलते, जी 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 जी। लेकिन महुआ का फूल 10 साल सुरक्षित रखोगे आप, 10 साल बाद पानी में डालोगे तो उतना ही वैसे ही फूलेगा जैसा महुआ के पेड़ में अच्छा। ताजा फूल था। जी जी एक दूसरी, उसकी जो उसमें जो गुल्ली आती हैं, उस गुल्ली से तेल निकलता है। जी उस तेल का उपयोग भी हमारे पुरखे लोग करते आए हैं, और उस तेल को जब तक हम हमारे बूढ़ा देव, बड़ा देव, सगा देव में नहीं भेंट कर देते तब तक उसका फल नहीं खाते, उसका तेल नहीं खाते। इतनी हमारे समुदाय में उसकी मान्यता है। तो उसी का फूल जो है लिंगो जी ने अपने श्रद्धा में फड़ा पेन को चढ़ाने के लिए, फड़ा यदि पेन यानी बड़ा देव। बड़ा देव, बड़ा देव, बड़ा यदि हम यदि हम किसी पेड़ के फूल को यदि चढ़ाएंगे तो तोड़ के लाना पड़ेगा, देव। जी तोड़ के लाना पड़ेगा, और उसको नहीं तोड़ते शायद उसमें फल आता और फिर वो और भी पौध तैयार करता, तो उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहा उन्होंने। जी। तो हमें सीधा सीधा अपने आप टूटा हुआ फूल भी मिल गया और हमारी श्रद्धा भी बढ़ा, तो उस महुआ के फूल को हमारे बड़ा देव में चढ़ाया जाता है, आज भी चढ़ा रहे हैं। और देवताओं को क्या महुआ से बनी शराब भी चढ़ाई जाती है? मैं कई जगह ये सुना भी है मैंने संतों से। और जो धार्मिक अनुष्ठान कराते हैं उनको दक्षिणा में भी शराब और बकरा ये सब दिया जाता है, ये दोनों बातें। ये ऐसा नहीं है। ये जिस समय आर्य लोगों का आगमन यहाँ पर हुआ, जी उस समय उन्होंने देखा कि ये महुआ का फूल इनके देवों में चढ़ाते हैं, और ये इतने शक्तिशाली हैं कि युद्ध में इनकी हार नहीं होती। तब देखे उन्होंने, जासूसी करके हमारे बीच में आकर के देखा, तब महुआ का फूल चढ़ाते देखा, और उस फूल का फिर उन्होंने दारू बनाना शुरू किया। दारू बना करके उसको उपयोग किया, और उसको उपयोग करने के बाद पता चला कि इसको उपयोग करने के बाद में इंसान की क्या स्थिति बनती है। तो इसी तरह से इनके देवताओं में चढ़ा रहे हैं, तो इनके देवताओं को भी चढ़ाएंगे तो इनके देवता भी फिर मत जाएंगे, जिससे कि इनको जो शक्ति प्राप्त होती वो समाप्त। तो हमारी शक्तियों को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए चढ़ाने लगे, वो चलन में आ गई थी। लेकिन अभी की स्थिति में 15-20 सालों से, ये जब से गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन चल रहा है, तब से मैं 98 से इसमें संलग्न हूँ। जी 98 से लेकर के मैंने बहुत अध्ययन किया हूँ इस विषय में, जी तब ये पता चला है। तो उस हिसाब से फिर ये हम नहीं चढ़ाते थे, चलन में आ गई थी, लेकिन अब हम रोकने का काम कर रहे हैं, और रोक भी रहे। ये जो आप जिस किताब का जिक्र कर रहे हैं, जी। ये पारी कुपार लिंगो, ये क्या ये दर्शन मतलब एक तरीके से पूरा जो गोंडवाना दर्शन है वो इसी में मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो जो भी अगर आपको जिस तरीके के भी अनुष्ठान करने हो या जिस तरह की सामाजिक व्यवस्था में आगे बढ़ना हो, वो सारी चीज़ों का इसी में जिक्र मिलता है क्या? पूरी चीज़ों का इसमें, ये देखने में जरूर बहुत छोटी लग रही है, जी लेकिन अभी तक जहाँ तक अति मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, जी लेकिन 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण जी को एक तरफ रख दी है। जी ऐसा दर्शन सामने लाती है जो पूरे पाखंडवाद को समाप्त कर देती है। और ये साधारण व्यक्ति ने नहीं लिखा है, जी आचार्य मोतीरावन कंगाली जी हैं, इनके पास डिग्रियां थी। जी। तो ये नालन, हिंदी में लिखी हुई है ये? जी जी, हिंदी में हिंदी में लिखी, लिखी। पूरी हिंदी में लिखी हुई अच्छा, तो है। मतलब पूरा आदिवासी समाज जिन मान्यताओं को, जिन परंपराओं को मानता है, जिस तरह की सामाजिक व्यवस्था, पूरा दर्शन इसी से पूरा लिया हुआ है। दर्शन, पूरा। आज मैं यदि मध्य प्रदेश का प्रांतीय धर्माचार्य बन पाया हूँ तो
इसी के माध्यम से बन पाया हूँ। पूरा इसका अध्ययन किया और हमारे समाज की चाल चलन देखा, रीति रिवाज देखा, पूजा पाठ देखा, तो कहीं भी इससे बाहर नजर नहीं आया। जन्म के संस्कार, विवाह के संस्कार, मृत्यु संस्कार जो हम भूल रहे थे वो इसमें उन्होंने कायम रखने के लिए ये लिपिबद्ध किया है। जी जी जी। अब जिक्र होगा, जो आप घड़ी का जिक्र कर रहे थे, मैं ये सुना है मैंने इस तरह की बातें कि जो गोंडवाना समय चक्र गोंडवाना घड़ी है वो सामान्य घड़ी से उल्टी चलती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सामने रखी हुई है जी गोंडवाना टाइम्स, जी। और ये ऐसा उल्टी चलती, इसका एक देखिएगा सेल। सेल एल खराब होगा। जी जी जी। अच्छा, ये अभी चल रही थी। अच्छा, फिर ये इसमें सेकंड का कांटा उल्टा चलता है। हाँ, पूरा तीनों एक से अच्छा चलते अच्छा, हैं, तीनों उल्टे चलते हैं। तीनों, और लिखे भी 1 2 3 ऐसा जैसा अच्छा हाँ जी, ये देखिएगा, आप एक घड़ी भी देखिएगा, बस वैसे ही उदित जी रहने दीजिएगा। ये घड़ी देखिएगा, यहाँ पर जैसे सामान्य घड़ी में आपने देखा होगा 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 होता है, इसमें उल्टी दिशा में है। 12 के बाद 1 इस तरफ है, 2 3 4 5 6, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बाईं ओर यहाँ पर 1 2 3 वहाँ से गिनती शुरू हो रही है। सामान्य घड़ियों में 12 के बाद 1 2 होता है या 12 के पहले 1 है, और पूरा कांटा यहाँ पर जो है उल्टा घूमता है, सेकंड का भी, घंटे का, मिनट का। तो एक तरीके से घड़ी उल्टी चलती है। इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे सीधे सीधे प्रकृति दर्शन है। जी आप भूगोल में देखेंगे तो पाएंगे कि धरती ऐसा घूम रही है, ऐसा। जी कैसे? दाएं से, जी ये दायां से बायां, जी ऐसा। जी। उसी चक्की के आधार समान जी, उसी आधार पे हमारे समुदाय के रीति नीति, तीज त्योहार, सारी चीजें, जी हम जब शादी लगाते हैं तो ऐसा ऐसा ही बीच में जो खम्मा गड़ा होता है जी, घूम फिर उसके लो। ऐसा ऐसा घूमते हैं, और हिंदू पद्धति ऐसा घूमती है। जी, जैसे आप उल्टा कह रहे हैं, ऐसे। ये आप समझ लीजिए क्लॉकवाइज। हाँ क्लॉकवाइज सारी चीजें होती है, हाँ, लेकिन गोंडवाना समाज में एंटी क्लॉकवाइज होता है, बिल्कुल उल्टी दिशा बिल्कुल, में होता है। हाँ हाँ। अच्छा जी। तो ये हमारे पूरे काम इसी दिशा में होते हैं, अच्छा, एंटी और क्लॉकवाइज ये होता है इसको। हम अपने मन से नहीं, जी ये हम पशु पक्षियों से भी हम देख पा रहे हैं, जी पेड़ पौधों से, लता बेलों से भी देख रहे हैं। आप इसमें किसी प्रकार की यदि बेल ऐसे में चढ़ाना चाहोगे आप, जी तो वो ऐसा ऐसा लपटेगी, ऐसा जी 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 अपने आप लपटेगी, लपटाया नहीं जाएगा, जी वो ऐसा। और धोखा से यदि कोई ऐसी लपट गई जी तो उसमें फूल नहीं आते, जैसे तैसे फूल आते हैं तो फल फल नहीं ठहरते, मतलब उल्टी लपटी हुई है, जी ऐसे इस तरीके से। तो बेल भी ऐसा लपटती है, पशु पक्षी भी ऐसा घूम करके जमीन पे, सर्प भी आप गुढ़ी मारेगा, देख रहे हैं आपकी ऐसा गुढ़ी मारा हुआ है। पानी में यदि भंवरा पड़ता है तो वो भी ऐसा, जी 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 जिसमें उसमें जो भी चीज जाती है वो कुछ भी नहीं बचती, पूरा अंदर जाती है, डूब जी जाती जी। है। तो ये प्रकृति जैसा चल रही है उसी आधार पे। उसको अपनाते हुए फिर ऐसा किया। तो ये घड़ी क्या अलग से मिलती है बाजार में, या फिर आपने इसको बनवाई है? हाँ, बाजार में नहीं मिल रही है, ये गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन के पास ये। अच्छा, उस तरह से उन्होंने वैसा पूरा हाँ कंपनी से बात करके वैसा बनवाया है। हाँ, तो उल्टा, तो अब आदत हो गई इस तरह की घड़ी को देखने बिल्कुल की? बिल्कुल बिल्कुल। अब आदत की क्या बात है, पूरे हमारे जो सुबह से लेके शाम तक जी वो सब दाएं से बाएं वाला ही सिस्टम है हमारा। हम आदि रेछारिया जाएंगे अभी जी। दर्शन करने, तो उसको दर्शन करके भी हम उसको ऐसे ही घूमेंगे, हम ऐसा नहीं घूमेंगे। अच्छा, जो परिक्रमा करते हैं वो भी। परिक्रमा जो है जी। वो हमारा दाएं से बाएं से होता है। अच्छा अच्छा। अच्छा, इसके अलावा मैं एक चीज़ और पूछ रहा हूँ कि क्या, जैसे लगातार ये कहा जाता है कि मरने के बाद क्या मानते हैं, पुनर्जन्म होता है, स्वर्ग नरक में जाती हैं आत्माएं, इसको लेकर क्या विचार है आदिवासी स्वर्ग समाज का? नरक के लिए हमारे पास कोई भी स्थान नहीं है। स्वर्ग नरक के लिए हमारे पास कोई स्थान नहीं है। हम आत्मा परमात्मा पर भी भरोसा नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ जीव तत्व पर भरोसा करते हैं। किस पर? जीव तत्व पर। जीव तत्व पर, जो आता है और जाता है। जी हमारे घरों में, हमारे गांव में आप पता करेंगे तो बहुत बहुत सारे सियाने लोग जो हैं, पुरखे लोग, लौट करके हम उसी परिवार में आए हैं। अब ये कैसे कह सकते हैं आपकी, कैसे कौन कौन सिद्ध कर सकता है इस बात को? बिल्कुल, यही सवाल है जी। उस बात को हमारे हमारे प्रत्यक्षदर्शी सियाने लोग तत्काल में दर्शन कराते हैं। किस बात के लिए कराते हैं, क्या प्रमाण देते हैं वो?
आपके हमारे शरीर में किसी न किसी प्रकार का कुछ न कुछ निशान पहचान रहती, प्राकृतिक रूप से जी, जी, रहती है, जी। तिल रहती है, बर्थ मार्क कहते हैं जिसको, वो रहता है या कुछ ना कुछ निशान? तिल जी, तिल वेल भी बहुत रहती हैं, हाथ में, पैर में, आँख में, ऐसा। जी, तो कोई का कुछ रहता है मतलब। तो वो सियाने जब खत्म होते हैं तो वो उसी उसी रूप धारण करके आते हैं, उसी पहचान लेकर के आते हैं, और वो यहाँ आकर के रसाते हैं। मतलब कुछ चीज़ के लिए तो दूध नहीं पीते वो जब बच्चे में, जी, तब पता लगता है कि पानी आनी होता है, और सियानी यदि बेटी है तो सियान मतलब डुकरिया आई हु है, जी। और बेटा है तो उनका डुकराया हु है, आजा आहू है। तो उसमें फिर वो देखा जाता है उनमें कि डुकरा के पास का निशान है, तो फिर उस बच्चे में देखा जाता है, और उसमें से वो पाया जाता है, तो पता लगता है कि ये वो मतलब कि पुनर्जन्म की धारणा को मानते हैं मानते कि हैं। पुनर्जन्म होता है, हाँ, लेकिन स्वर्ग नर्क स्वर्ग नरक का कुछ नहीं, परमात्मा भगवान को नहीं मानते। स्वर्ग नरक तो कुछ ज्यादा जोर प्रकृति की शक्ति पर है और अपने पूर्वजों पर, नहीं। बिल्कुल बिल्कुल जो माता बिल्कुल पिता है बिल्कुल उनको बिल्कुल ही भगवान बिल्कुल, माना जो जाता हमें सामने दिख रहा है हम उस बात को मान रहे हैं कि जिस माता पिता ने हमें जन्म दिया है, है। जी, यदि वो नहीं होता तो हमें कौन पैदा कर देता। जी, जी, जी। इसलिए हम माता पिता को ही सर्वोपरि मानते हैं। तो मैंने ये भी सुना है कि क्या रोज खाना बनता है तो कुछ अंश मतलब अपने बिल्कुल पूर्वजों को बिल्कुल पहले बिल्कुल, उनको, मतलब हमारे सब लोग करते हैं? हाँ, हमारे पता नहीं, हम पीढ़ियों का हिसाब नहीं बता सकेंगे आपको कि इतनी पीढ़ियां हो गई हमारे पुरखों की। मैं सल्लाम गोत्र का हूँ। लगभग 1400 वर्षों तक भोपाल में सल्लाम लोगों ने शासन किया है। 1400 वर्षों तक। अब कितनी पीढ़ी बीती होगी 1400 साल की, और ओके पहले पहले की तो जब से हमारा कहना चाहिए ये गोत्र व्यवस्था बनी है, देव व्यवस्था बनी है, तब से हम माने तो हम पीढ़ियों का हिसाब नहीं लगा पाएंगे। जिनको हम हमारे दिवाला में मानते हैं, हमारे चौतरा में मानते हैं, हमारे पैन खला में मानते हैं। यहाँ हमारा चौतरा है हमारा। अच्छा, चौथरा मतलब? चौतरा मतलब जब हमारे माताजी खत्म हुई, पिताजी खत्म हुए, तो एक विधि है। जी, सीता मिट्टी दिए हमने, जी, और वहां से आके तेल पानी लिए, जी, और इसके बाद 3 दिना में फिर हम तीसरो करते हैं, जी, चोक पाक, जो शुद्धता कहना चाहिए। जी, उसके लिए एक विधि है। तो उसकी छिटकी करने के बाद फिर हम समाज में बैठने लायक हो जाते हैं। जी, फिर माताजी यदि खत्म हुई तो 9 दिना में वो कार्यक्रम को करना पड़ता है। पिताजी यदि खत्म होते हैं तो 10 दिना में, मतलब महिला के लाने 9 दिना और पुरुष के लाने 10 दिनों में। 10 दिना। मतलब इसलिए कि महिला का जन्म होता है 9 दिन, 9 महीना में हो जाता है बेटियों का जन्म, जी, और बेटों का जन्म होता है 9 महीना 10 दिन में। जी, तो इसलिए उसको 9-10 मास कहा गया है कवियों ने। जी, 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 तो 9-10 दिना में फिर ये कार्यक्रम करके, छिटकी करके, समाज गंगा को बुला करके, रिश्तेदारों को बुला करके, छिटकी करके, विधिवत भावर पाड़ के, और फिर यहाँ ला करके जहाँ चौतरा होता वहाँ उनको स्थापित कर दिया जाता है, एक शक्ति के रूप में। कोई कोई मूर्ति नहीं, कोई कुछ नहीं। तो फिर कहीं जैसे दस्तावेज होते हैं, जैसे आप पीढ़ी हैं तो 4-5 पीढ़ी पहले, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कहीं तस्वीर भी नहीं है, कहीं ऐसा नाम भी नहीं है, तो फिर पहचान अगली पीढ़ी जान कैसे पाएगी कि पूर्वज कौन थे, उनके नाम क्या थे, कैसे पता चलेगा? क्योंकि मुझे लगता है ऐसा कोई दस्तावेज तो है नहीं। दस्तावेज नहीं है, नहीं है। दस्तावेज नहीं रहते। लेकिन जैसे मैं हूँ, मुझे लगभग लगभग जो मेरे पिताजी जो पूजा पाठ करते थे, जी, जो नेंग दस्तूर करते थे, जी, उसमें वो अपने जो जानकारी में जो रखे थे उसको विभिन्न विभिन्न समय में उसको पचालते हैं, वो जी, ओपन करते हैं, जी, और सियाने बता के भी जाते हैं। तो ऐसा करके मौखिक रूप से, लिखित में नहीं है, जी, लेकिन मौखिक रूप से एक दूसरे को पीढ़ी दर पीढ़ी वो जानकारियां आगे ट्रांसफर करते जाते। हाँ, ट्रांसफर हाँ, हाँ, होते हाँ, हाँ, जाती हाँ। है। अच्छा, 3 संस्कार जो मैं पढ़ रहा था, टुंडा पुनेम, मंडा पुनेम और कुंडा पुनेम, ये क्या संस्कार है जो 3 महत्वपूर्ण संस्कार माने जाते हैं आदिवासी समाज में? टुंडा, मंडा और कुंडा। जी, टुंडा यानी जन्म संस्कार, कुंडा यानी मंडा यानी विवाह विवाह। संस्कार, जी, और कुंडा यानी मृत्यु संस्कार। मृत्यु संस्कार थी। अच्छा, वो संस्कार पूरे लिखित में हैं क्या क्या होना हाँ चाहिए? हाँ। तो विवाह के मृत्यु के बाद क्या मतलब दफनाया जाता है या दाह संस्कार होता है?
गड्ढा करके दफनाया जाता है। जाता है। अबे आजकल जैसे कई लोग जलाने भी लग गए, दाह संस्कार करने लग गए, वैसा नहीं हो। रोक लग गई है। हमने कम से कम 50% रोक, अभी की स्थिति में वापिस आ गए हमारे लोग। जी जी जी। जानकारी के अभाव में किया करते थे ये। अच्छा, एक और जो मैं जिक्र भी कर रहा था सबसे शुरुआत में कि जादू की क्रिया भी एक गोंडवाना संस्कृति का, परंपरा का एक बड़ा अहम हिस्सा है। क्या लेके मान्यताएं हैं जादू क्रिया को लेकर की? हम लगातार सुनते हैं, जैसे अगर हम गोंडवाना लैंड में महाकौशल की बात करें तो मंडला में हमने कभी देखा तो नहीं, लेकिन सुनते हैं कि मंडला का जादू जो है बड़ा मशहूर होता है। तो क्या इस्तेमाल होता है जादू क्रिया का संस्कृति में? क्या इसमें किस तरीके से उसको माना जाता है? जिस शब्द को जादू कह के प्रचारित किया गया वो जादू नहीं है। हमारे पुरखों में एक ऐसा विश्वास रहा है प्रकृति की शक्तियों पर, प्रकृति की दृश्य और अदृश्य शक्तियाँ, दृश्यान दिखने वाली, अदृश्यान जो नहीं दिखती जी। इसके बाद भी हम उनको शक्ति मानते हैं। तो उन शक्तियों पर अपनी समस्याओं को समाधान करने के लिए उनसे निवेदन किया करते थे और वो समस्याएं समाधान होती थीं। तो उसे ही लोग चमत्कार मान लेते थे। तो हमारे जो पुरखे हैं, जो बीता हुए समय के, जी वो भी प्रकृति शक्ति को मानते थे। जी। तो उनकी मान्यता के अनुसार जो मानता पे एक वही मंत्र के रूप में, वही शब्द जो हम मंत्र के रूप में परिणित हो गए, जी। जिससे कि शक्तियों से जो भी कहे तो वो काम सफल हो जाता था। तो वो एक तरीके से जादू ही तो हो गया ना वो? बिल्कुल जादू जैसा हो समझ गया। लीजिए। तो होता है, मतलब एग्जिस्ट करता है जादू? होता है। कुछ आजकल सुनते हैं गलत इस्तेमाल भी अब होता है। ऐसे भी जादू नहीं मानेंगे क्या? जी जैसे किसी को सर्प काट दिया जी और सर्प काट दिया, अब उसको जहर चढ़ेगा। जी अब उसमें किसी को माल आ गया जी और माल जब आता है तो सीधे जहाँ उसका घाव मारता है सर्प, वही मुंह लगाता है वो। माल आ गया मतलब? किसी को भी आ जाता है, अच्छा अच्छा, भाव आ जाता है भाव जो। आ जाता है। जी तो किसी को सर्प काट दे यहाँ आ जाए तो जिसको वो माल आता है, नागदेव आता है, जी तो वो गिर जाएगा ऑटोमेटिक जी और वो सीधे जाके उसके वहीं पे लगेगा, मुँह लगाएगा जहाँ पे उसने काटा है, तो वो मतलब जहर खींचेगा। जी अब जब जहर खींच करके और फिर अब उसको माल को ठीक करना है, तो उसके लिए हमारे भाई को भी बहुत मंत्र आते हैं उसके लिए, जी उसको उठा लहर लेने के लिए। जी तो अब मंत्रों के माध्यम से उसने उसको लहर लिए जी। तो वो भी ठीक हो गया और वो जिसको जो जहर चढ़ना था वो भी बात, फिर जादू नहीं है। नहीं, लेकिन डॉक्टर लोग तो बोलते हैं ना कि इन सब में नहीं पड़ना चाहिए, अगर सीधे अस्पताल पहुंचाया जाए एंटी वेनम का इंजेक्शन लगेगा, क्योंकि इस तरह में बहुत सारी मौतें हो भी जाती हैं। जैसे आपके अनुभव से ऐसा हुआ है कि सब में ही बचा लिया गया है, कहीं कहीं मौत भी हो गई है? मौत भी हुई है। तो वही फिर डॉक्टर लोग तो वैज्ञानिक रूप से सही कहते हैं ना कि इन सब में ना करके अस्पताल ले जाना चाहिए, क्योंकि हमेशा तो कारगर है नहीं, लेकिन एंटी वेनम का इंजेक्शन। डॉक्टर लोग मेरे ख्याल से अभी आए हैं, डॉक्टर अभी पैदा हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की से पहले की यदि हम बात करें तो उस समय कोई डॉक्टर नहीं थे, कोई दवाइयाँ नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। जड़ी बूटियों से पूरा का पूरा हमारे पुरखों के अनुभव के आधार पर ये होता था। तो ये भी तो मानना पड़ेगा ना कि सभी पेशेंट जो है जाके डॉक्टर के यहाँ ठीक नहीं होते, बहुत तो उनमें भी मरते हैं ना, सर्प वाले भी मर जाते हैं इंजेक्शन लगाने के बाद भी। तो डॉक्टर लोग इस बात को क्यों नहीं कह पाते कि नहीं, बहुत लोग बचते भी हैं इसमें। तो जो जिन मंत्रों का आप जिक्र कर रहे हैं, ये कहाँ से इनका संदर्भ मिलता है? ये हमारे पुरखों से लिखित नहीं है कहीं? है लिखित कुछ नहीं है। भाई को मालूम है। अब हम ये वर्ष में अभी जैसे नाग पंचमी जो मनाते हैं जी उसके पहले महीना 15 दिन 2 महीना पहले से, मतलब हरीरी का जो त्योहार है जी हरियाली की अमावस्या है, जी वहां से इस मंत्र को सीखना शुरू करते हैं। और इस मंत्र के साथ और भी मंत्र, भाई इसके पहले हमारे शरीर में यदि कोई एक बिस्कुटी उठ गई, खता उठ जाता था,
तो हमारे ये लोग उसको झाड़ के निकाल देते थे। ये जादू नहीं है, हैं? इसमें कहाँ की डॉक्टरी है। तो ऐसा भी तो होता है। तो इस तरीके से ये ट्रांसफर हो रही, सब चीजें ट्रांसफर हो रही। तो आपने अगली पीढ़ी को भी बताते जा हाँ रहे हाँ हैं आप, बिल्कुल बताते ही बताते थे। जा रहे हैं। तो मतलब कुल मिला के अगर इसको आप जो क्रिया कह रहे हैं प्रकृति की शक्ति है उसको एक तरीके से मनाकर उनसे अपना काम कराना, लेकिन इसको एक आम बोलचाल की भाषा में जादू कहा जाता है। तो कुल मिलाकर जादू पर बड़ा मजबूत जो है विश्वास और यकीन है आदिवासी है समाज बिल्कुल। में। विश्वास है, चीजें होती हैं। भाई मैंने बैतूल में एक जगह ये देखा, वहां पर गायत्री यज्ञ चल रहा था बहुत बड़ा, 21 कुंडी यज्ञ चल रहा था। और महात्मा, बहुत सारे महात्मा थे वहां पर, बहुत दूर दूर के। अचानक एक दिन भंवर जो है, मधुमक्खी बड़ी वाली, जी वहीं बाजू में रही होगी, जी कोई कारणवश नाराज हो गई वो, और नाराज होकर के उन पर टूट पड़ी, पूरा तहस नहस कर दिया पूरे यज्ञ को। उनके बीच में वहाँ इतने बड़े संत थे, किसी के पास कुछ नहीं था। उन्होंने अर्जी किया वहीं के स्थानीय लोगों से कि कोई हो इसको शांत करने के लिए। तो एक साधारण व्यक्ति जो कभी 8-8 दिन जो स्नान नहीं करता, वो आदमी आया और उसने एक थोड़ी सी धूल उठा करके ऐसा करके छू करके मार दिया, पूरी छत्ता छोड़ के चली गई वो। तो आप मतलब आदिवासी समाज के उसी उन्होंने बिल्कुल आज भी है ना, मंत्रों का आज भी हम रसद निकालते हैं ना उनको अलग करके। जी अभी जो पेड़ों में लगी रहती हैं, जी उनको अभी भी मंत्रों के माध्यम से पेड़ के नीचे बांध देते हैं हमारे भूमिका लोग, और वो छत्ता छोड़ देते हैं, ले आते हैं। भूमिका लोग आपने बोला मतलब वही जो 8 9 10 11 12 में जो। नहीं नहीं, अभी अभी अब उनका दायित्व आप हम जैसे कि सब निभा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं भी भूमिका कहलाता हूँ, मैं भी पंडा कहलाता हूँ, पुजारी, जो इनको जो वो काम आता है वो भूमिका कहलाते हैं हाँ। उनको, हाँ। तो वो करते हैं आज भी। और किस भूमिका काम आता है भूमिका मतलब शब्द जो है जी 2 शब्दों की मेल से बना है, भूधन मिका, भूमिका। जी जिनको भूमि को ज्ञान रहता था उनको भूमिका कहा जाता था, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इसको 8 खंड 9 द्वीप बताया है, 7 समुद्र, 16 प्रकार की जलधारा, 52 लाख वनस्पतियों का ज्ञान हमारे पुरखों ने अर्जित करके रखा है। वही पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करते रहते हैं। ये बहुत बड़ा रहस्य है इसका। जी जी जी। तो ऐसे तमाम तरह की परेशानियों में इस्तेमाल होता है आज बिल्कुल भी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। होता है। गोंडी धर्म जो है जी साधारण नहीं है, जी जी इसे जी। समझना बहुत गहराई पे जाना पड़ेगा। मैं यही आपसे जानना चाह रहा था, मेरा अगला सवाल यही था कि आपने जैसे गोंडी धर्म का जिक्र किया कि तमाम आदिवासी लोग इसे, क्योंकि जो भारत में संविधान में और जातियों के तौर पर अनुसूचित जनजाति के तौर पर अधोसूचित है और तमाम जातियां उसमें जनजाति हैं, ये मानकर चला जाता है कि हिंदू धर्म में ही आता है। तो क्या आप मानते हैं कि हिंदू धर्म से अलग है गोंडी धर्म? बिल्कुल अलग है। गोंडी धर्म और हिंदू धर्म में इतना अंतर है जितना धरती और आसमान का। और इसे 14 करोड़ 80 लाख किलोमीटर बताए हैं, धरती और आसमान की दूरी को विद्वानों ने। तो बिल्कुल इतनी दूरी समझ लो। अब आप समझ लो ना कि हमारी मैं भांवर पढ़वाऊंगा किसी की तो ऐसा घुमाऊंगा, और पंडित जी यदि पढ़ाएगा तो वो ऐसा घुमाएगा। जी हम हमारी बर वधुओं की जोड़ी मिलान करण किलान लगुन निकालन किलाना, हम कोरी परैया में पानी रख करके और अनाज के दाने छोड़ करके उनको मिलाते हैं नाम से। जब वो दाने मिल जाते हैं तब उसको पक्की मानते हैं, नहीं तो नहीं मानते। तो हम प्रकृति के आधार पर उसके आधार पर चलते हैं, पंचांग के आधार पर चलते हैं, वो कैलेंडर के माध्यम जी से जी चलते जी जी हैं, जी। है ना। तो हम लोग जो है आदिवासी लोग, गोंडी लोग आड़ा तिलक लगाते हैं और वो हिंदू लोग खड़ा तिलक जी लगाते हैं। हम हमारा दक्षिण दिशा शुभ माना जाता है तो उनका उत्तर दिशा शुभ माना जाता है। हम प्रकृति को मानते हैं तो वो आकृति को मानते हैं। वो मूर्ति पूजा करते जी हैं, हम निरंकार की पूजा पूजा करते करते हैं। हैं। तो ये तो स्पष्ट अलग है बिल्कुल, तो कहने की कोई बात तमाम धर्मों में हम देखते हैं कि एक किताब होती है, कोई धार्मिक ग्रंथ होता है। तमाम, आप हिंदू में भी देखेंगे तमाम धार्मिक ग्रंथ हैं, इस्लाम में भी है, क्रिश्चियंस में भी है, लेकिन फिर गोंडी धर्म की धार्मिक किताब नहीं है, कोई लिखित चीज़ें नहीं है। नहीं। लिखित में कुछ भी नहीं है। तो और फिर ऐसा नहीं लिखित आगे में जाके ये थोड़ा विलुप्त नहीं होते जाएगा, क्योंकि अब पीढ़ी बिल्कुल दर पीढ़ियां बिल्कुल शहर में जाते जा रही हैं, थोड़ा सा दूर होते जा रही हैं, कोई लिखित बिल्कुल अगर। इतना सभी होने वाला नहीं है। इसलिए नहीं होगा कि हमारे समुदाय सभ्यता का जो संचालन होता है
वो प्रकृति के आधार पर होता है, ये पेड़ पौधों के आधार पर होता है, पशु पक्षियों के आधार पर होता है, जीव जंतुओं के आधार पर होता है, तो एक कौन मिटा सकता है इसको। बाकी बाकी धर्मों का जो संचालन हो रहा है वो उन्होंने किसी न किसी ने उसको बनाया है और उस पर उन्होंने लिखित रूप दिया है। हमें लिखित की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे पास नहीं थी साहित्य, तब भी हम इसी व्यवस्था से चलते थे जिस व्यवस्था का हम आज प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अच्छा, उसी को अब लिखित रूप में ये दे दिया गया है। इसको लिखित रूप में अभी दादा कंगाली ने इसको देखा तो इसे लिखित रूप में दिया। दादा कंगाली भी आदिवासी समाज से ही है? बिल्कुल, कंगाली सात देव वाले। जी 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 जी। एक पढ़ा नियम, और मैं पढ़ रहा था कहीं पर, ये क्या होता है पढ़ा जो लिखित ये नहीं है विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न विभिन्न राज्यों में, लगभग 18-20 राज्यों में आदिवासी समुदाय रहते हैं भारत के अंदर। तो एमपी की व्यवस्था थोड़ी अलग रहेगी, छत्तीसगढ़ की अलग रहेगी, महाराष्ट्र की अलग रहेगी। तो हर 10-20 गांव के बाद में क्षेत्र में परिवर्तन हो जाता है। जी जी। तो ऐसा ही कुछ क्षेत्रों में उसी फड़ापेन को बड़ादेव कहते हैं, जी। कुछ क्षेत्रों में उसी फड़ापेन को बूढ़ादेव कहते हैं, कुछ क्षेत्र में उसी फड़ापेन को सजोर पेन कहते हैं, कुछ क्षेत्र में उसी फड़ापेन को हजोर पेन कहते हैं, सिंगबोंगा पेन कहते हैं, भिलोटा पेन कहते हैं, कोरगू पेन कहते हैं, मारुंग बुरू पेन कहते हैं। तो अलग अलग प्रांतों में उनको, लेकिन सभी का अर्थ जो है एक तो ही। ये ऐसा 20-25 गांव की एक व्यवस्था होती है, उसको बोलते हैं पढ़ा नियम व्यवस्था। जो मैं पढ़ा का जिक्र कर रहा था वो क्या ये नहीं, पढ़ा ये किसी राज्य का शब्द है। अच्छा, राज्य का शब्द है। राज्य का शब्द है। मतलब जैसे मध्य प्रदेश में अपने अपने एमपी में पढ़ा ज्यादा नहीं है अपने। जी जी, झारखंड उस तरफ मेरे ख्याल से हाँ ज्यादा है। हाँ हाँ, ज्यादा। सरना भी बोलते हो, जी है ना, वहाँ सरना बोलते हैं झारखंड में, जी है ना। जी। तो और यहाँ पे क्या कोया पुनेम बोलते हैं नहीं, क्या? यहाँ फड़ा पेन ठाना बोलते हैं। अच्छा, फड़ा पेंठाना बोलते हैं। और देवस्थल होते हैं इसमें, मंदिर देवस्थल होते हैं? मंदिर नहीं होते, जी। जो हम गोंडी भाषा में उसे पेन कोली कहते हैं। पेनकोली का है। पेन कोली कहते हैं। तो पेन घर पे ठाना, भी, पेन घर पे भी ठाना हो क्या। सकते हैं और बाहर सार्वजनिक रूप से किसी पेड़ में कहीं पर भी हो हाँ सकते हैं? बिल्कुल, अब ये हमारा चौतरा है तो ये पेड़ में अच्छा है ना। जी। तो और हमारा फिर बूढ़ा देव का जो है वो साज के झाड़ में, अच्छा, बूढ़ा देव साज के झाड़ में ही होता है? साज के झाड़ में। अच्छा, एक मेरा आखिरी सवाल इस बारे में, और कि मैं ऐसा पढ़ रहा था कि स्त्रियों को काफ़ी तुलनात्मक रूप से ज़्यादा अधिकार यहाँ पर प्राप्त है, कि इस तरीके से मानते हैं कि स्त्री की उर्वरता और प्रकृति भूमि की जो उर्वरता है, जो अनाज होता है, उसमें एक समानता मानते हैं स्त्रियों को ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं, विवाह में भी, समाज व्यवस्था में भी। तो क्या ऐसा है आदिवासी समाज में? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। या किस तरह के अधिकार ज़्यादा मिले हैं? जैसे अगर हिंदुओं में पितृशक्ति को का महत्व दिया गया है, जी ऐसे गोंडी में मातृशक्ति को दिया गया है जी दर्जा, जी है ना। और दादा हमारे मरकाम जी कहते थे मातृशक्तियों को सभाओं में विशेष रूप से कहा करते थे कि आप शक्ति हो, मातृशक्ति, आप विशेष शक्ति हो। शक्ति जागेगा तो व्यक्ति जागेगा, व्यक्ति जागेगा तो समाज जागेगा, और समाज जागेगा तो देश जागेगा। पूरा पूरा भार जो है मातृ शक्तियों के ऊपर निर्भर करता है। हमारे लोगों ने इस बात को अनुभव किया है। अटरिया की टपरिया बना दे, या तो फिर टपरिया की अटरिया बनाने वाली वो मातृ शक्ति है। उस घर को चलाने वाली वो कौन सा रूप धारण कर रही है, वो तो मातृ शक्ति के ऊपर निर्भर है। इसलिए मातृ शक्ति को विशेष रूप से दर्जा दिया गया। अच्छा, एक और आखिरी तो मैंने बोल दिया था, लेकिन एक सवाल और, क्योंकि मैंने थोड़े से नोट्स बनाए थे। 3-4 तरीके के विवाह बताए गए हैं गोंड जनजाति में: पठौनी विवाह, चढ़ विवाह, भगेली विवाह, लमसेना विवाह। क्या फर्क होता है इन विवाहों में? बहुत फर्क होता है। तो किन के बीच में होता है? मतलब कौन सा विवाह करना है, कौन तय करता है कि किस तरीके का विवाह करना है? होता तो यही है जो मैं आपको बता चुका, सम और विषम को लेकर के। जी लेकिन कोई अपने प्रेम जाल में फंस करके और यदि उनसे गलती हो जाती है तो वो तो कर लेते हैं, जी। लेकिन उनको समाज में नहीं लिया जाता। प्रेम विवाह करने वालों को, मतलब सम सम और विषम विषम में करने अच्छा, वालों उनको समाज में नहीं लिया जाता? उनको। जी दूसरा ये जो शादी जो 4 प्रकार की जो आप बता रहे जी जी हैं, जी है ना। तो अभी की स्थिति में
जो हमारी समाज की गंगा है, जी। गांव की गंगा होती है, जिसे समाज गंगा कहते हैं, जी। है ना। और सबसे बड़ी गंगा उसे हमारे समाज मानता है, हमारा समुदाय। जी। तो वो उनके बीच में ये सारे चीज़ें होती हैं, चाहे कोई सा भी विवाह हो, जी। जी। है ना। तो विधि विधान से उसको किया जाता है। जी। लमसेना विवाह मतलब किसी लड़के को अपने घर में लाकर के शादी करना, वो तो लमसेना। वो यहीं रहेंगे फिर? यहीं रहेंगे, यहीं रहेंगे, हाँ। क्योंकि उनके घर में बेटा नहीं है। अच्छा, तो आज भी होते हैं इस तरीके के विवाह? हाँ। जी। उनके घर में बेटा नहीं है और जमीन जायदाद है, उस जमीन जायदाद की अधिकारी फिर मात्र बेटी च रह गई है। जी। यदि उसका भाई होता जी। तो फिर बेटी का उधर कुछ काम नहीं है, उस जमीन से कोई मतलब नहीं है, वहाँ का हिस्सा की अधिकारी नहीं है। फिर वो जी। जहाँ ब्याह के जाएगी वो वहाँ की मालकिन बनेगी, अच्छा। है ना। तो जो घर में लाकर के विवाह करते हैं उसको लमसेना विवाह करते कहते हैं, जी। 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 है ना। और जो बारात लेकर के और भी तरह के होते हैं। जी। हमारे में समाज में विशेष करके लड़कियों की बारात जाया करती थी। अच्छा, आज होता है ऐसा? आज नहीं हो रहा, लेकिन मैंने किया था। अच्छा, आपने अपनी बिटिया की शादी में? हाँ। बेटा की शादी किया था मैंने, जी। तो बारात नहीं ले गया था। अच्छा, वो लेके आई थी बहू आपकी? बहू को लेकर के यहीं रछारिया में बुलाए और फिर रछारिया से फिर यहाँ घर लेके आया था, अच्छा। है ना। तो समाज को दर्शन कराने के लिए, समाज के लोगों में उस व्यवस्था को लागू करने के लिए आज भी, मतलब क्योंकि वो जो कुछ भी वहाँ मंडप गड़ाया जाता है, जी। आज भले हम बारात लेके जाते हैं, जी। लेकिन यहीं का मंडप कहलाता है। वो किसके यहाँ का? लड़के के यहाँ का। अच्छा जी। उन्होंने गड़ा लिया है, लेकिन पूरा नेंग दस्तूर हमें देना पड़ता है यहाँ से जाकर के। जो मढ़वा को दस्तूर, जो थुनैया को, जो सबासा को, जो बैगा को, जो भूमका को, वो तो जो भी तैयारी करके रखते हैं वो, जी। क्योंकि वो हमारा है। आज भले लड़का की बारात जान लगी है, लेकिन दस्तूर वही करते हैं अच्छा, जो लड़की के में होता है। होता है। चलिए, तो बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत आपसे हुई हमारी, बहुत सारी ऐसी बातें जानने को मिली जो मैंने अक्सर सुना है, कहीं पढ़ा है, लेकिन अब क्योंकि अब आप धर्माचार्य हैं प्रांतीय, तो कम से कम एक प्रमाणिक बातें होती हैं उस तरह की जी बताने की। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात जी जी। करने के लिए। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने लोगों को बताइए, अपने लोग ताकि देखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इसके अलावा आगे आने वाली वीडियो में अगर आप कुछ और आदिवासी संस्कृति से जुड़ी बातें जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि आगे उन जो सब्जेक्ट आप बताएंगे, जो विषय आप बताएंगे, उस पर वीडियो करके हम ज़रूर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।